5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट TFX की पहली कामयाब परवाज। TFX फाइटर जेट ने पहली परवाज से अहम संगे मील हासिल कर लिया। तैयारे ने अनकरा के शुमाल में एक एयरबेस से उड़ान। पाक तुर्किया 5th जनरेशन फाइटर जेट की आइंदा माह पहली परवाज की तैयारियां मुकम्मल कर गई हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तुर्किया के साथ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट मंसूबे पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के 200 माहिरीन मंसूबे पर तुर्किया के साथ मसरूफ़ अमल हैं। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जो है TFX, इसकी पाकिस्तान और तुर्की का जॉइंट वेंचर है। पाकिस्तान तुर्की का बाकायदा शराकतदार बन चुका है इस प्रोजेक्ट में, ये ज़राए का कहना है। और इस हवाले से TFX की जो पहली परवाज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि इस प्रोजेक्ट ने अचीव किया है। और हम कह सकते हैं कि TFX प्रोजेक्ट जो है एक तो अपनी पहले से तयशुदा टाइमलाइन के ऐन मुताबिक आगे बढ़ रहा है और इस दौरान ये जो पहली परवाज हुई है तैयारी की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अभी पाकी मीडिया में एक चर्चा बहुत गर्म है। हाल ही में अभी टर्की ने अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, जो कि संपन्न हो चुका है। इसमें पाकिस्तानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को पूर्ण कर रहे हैं। पाकिस्तानी यह कह रहे हैं कि टर्की का जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है उसकी सफलतापूर्वक उड़ान में हमारा हाथ है। हमारी वजह से ही टर्की चौथा या 5वें नंबर का अपना पर्सनल लड़ाकू विमान रखने वाला देश बना है। तो आइए संपूर्ण टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तुर्की के पहले 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, सबसे ज्यादा शोर तुर्की से ज्यादा पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में कान को लेकर जिस तरह की बातें की गई, उसे देखकर ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने इस विमान में सबसे अहम योगदान दिया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने कान में किस तरह का योगदान दिया है। तुर्की ने पहली परवाज से अहम संगे मील हासिल कर लिया। TFX की तैयारी में पाकिस्तान तुर्किया का पार्टनर बन चुका है। अज़्मे आलीशान TFX तैयारे ने अनकरा के शुमाल में एक एयरबेस से उड़ान भरी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने TFX की पहली परवाज पर इजहार मुसर्रत किया। TFX ने गुज़िश्ता बरस कामयाबी से पहला टैक्सी टेस्ट मुकम्मल किया था। तुर्किया 2028 तक पहले ब्लॉक की प्रोडक्शन शुरू करने का इरादा रखता है। पाक फजाइया भी 2030 से पहले TFX को अपने बेड़े में शामिल करेगी। J-31 की शमूलियत के बाद TFX पाक फजाइया का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। पाकिस्तानी इंजीनियर भी तुर्क साथियों के साथ TFX की तैयारी में शामिल। बात आती है अजरबैजान या फिर पाकिस्तान की, तो इन दोनों का योगदान न मात्र बराबर है, यानी न पैसे से योगदान है न ही टेक्नोलॉजी से योगदान है, सिर्फ नाम का योगदान है। खास तौर पर तुर्की के सामने अजरबैजान और पाकिस्तान कहीं भी टिकते नहीं है। इसके अलावा अगर पैसे की बात करें तो तुर्की से ज्यादा पैसा पाकिस्तान के पास भी नहीं है, तुर्की से ज्यादा पैसा अजरबैजान के पास भी नहीं है। हमारा भी बन जाता है जब वो सरेआम हमने तो उनके घर ही जलाए ना। चलो अगर आपकी बात में मान लूं तो वो तो हमारे सरेआम बंदे मार रहे हैं, इतने मार रहे हैं। अच्छा, वो इंडिया में कुछ भी करेंगे पाकिस्तानियों से बदला लेंगे? नहीं, ये जो फिलिस्तीन ये सारे एक ही हैं। मुसलमानों के खिलाफ तो लोग वैसे ही हैं सारे। मेरी बात सुने, इसराइल में कुछ होगा, भारत में कुछ होगा, उसका बदला पाकिस्तानियों से लेंगे। मुसलमानों की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह मुसलमानों का साथ कौन देता है? आज ये सारे जो हैं ईसाई यहूदी ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपना गठजोड़ बना के मुसलमानों के खिलाफ बैठे तो वो कैसे? सऊदी आगे निकल गया है, ये तो बात आप भी। ऐसी बात है कोई बात नहीं अगर जला भी दिए तो, लेकिन अब मुझे इसके जो आप मार्स की पहली सैटेलाइट की बात करिए उसमें 50 वुमेन टीम्स थी जिसमें मेंबर टीम थी। और पाकिस्तान में अभी तक नासा में जो पहली 2 सैटेलाइट्स हैं, बदर 1 बदर 2, उनके टीम मेंबर्स का भी लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। ये हमारा बेसिक जो डिवीजन है वो ये है कि पाकिस्तान का बच्चा इंडिया को हराने का सोचता है और इंडिया का बच्चा जो है ना नई मंजिला पे यानी कि पहुंचने का सोचता है। हमारा क्या हिस्सा होगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप इसको स्ट्रेटेजिक नौयत का प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम लिया है। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत कम ममालिक हैं जो कि अपनी फ़िज़ाई अफवाज के लिए ख़ुद से फाइटर जेट्स बनाते हैं, ये मिलिट्री नौयत के जेट्स बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से उन ममालिक में शामिल है जो कि JF-17 थंडर की सूरत में एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर चुका है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका जो ब्लॉक 13 सामने आया है वो यकीनी तौर पर 4.5
जनरेशन की जो सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका हामिल है। और उसके साथ ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान की जानिब से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अगर हम उसको क्रेडिट दें तो यकीनी तौर पर एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि एक मुस्तकबिल की पेशबंदी करते हुए, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हुए हमने अभी से ही इस मैदान में कदम जो है वो उठा लिया है। टाइमलाइन की बात करें तो 2030 जो है वो इस हवाले से एक डेट जो है वो, एक टाइमलाइन जो है वो फिक्स की गई है कि 2030 तक पाकिस्तान और तुर्की जो अपना मुश्तरका जॉइंट वेंचर है TFX की सूरत के अंदर, 5th जनरेशन फाइटर जेट की सूरत के अंदर वो तैयार करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी सलमान जरा एलेबोरेट कीजिएगा कि एक तो ये 5th जनरेशन जो हम इसमें टर्म यूज होती देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुझे एडवांस लग रहा है, और सेकेंडली जो स्टेल्थ फाइटर हैं ये किस नौयत के होते हैं, और स्टेल्थ का जो टर्म यूज होता है ये किस टेक्निकलिटी की बुनियाद पर या फिर इसमें जो भी फंक्शन होगा जिसकी बुनियाद पर यूज किया गया? जी बिल्कुल, जनरेशन की अगर हम बात करें ख़ासतौर पर फाइटर जेट्स के अंदर, तो 5th जनरेशन, 1st जनरेशन या 4th जनरेशन जो भी जनरेशन का जब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो इसका मकसद होता है ताकि एलेबोरेट किया जा सके कि किस नौयत के, किस टाइप के ये फाइटर जेट्स हैं। जो बहुत फर्स्ट फाइटर जेट्स जो हैं जब इंट्रोड्यूस हुए तो वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद थे, जो कि सिंपली उनके अंदर एक जेट इंजन था। जैसे जैसे कैपेबिलिटीज़ जो हैं तैयारों की बढ़ती गई, उनके अंदर विंग्स जो हैं वो चेंज हुए, उनके अंदर रडार्स जो है वो आए, उनके अंदर वेपन सिस्टम जो है वो चेंज हुआ। तो ये जो जनरेशन जो हैं वो बुनियादी तौर पर किसी भी फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जाहिर करती हैं कि वो कितना ज़्यादा एडवांस्ड है।